आज जो ऐलान मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिन किया है, उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम की सारी बसें वो कबाड़ा हो चुकी हैं। किसी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा, डग्गा मार बसें हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं आप लोग सिर्फ सवाल उठाया करते हैं। 60 वर्ष की महिला है, उसके लिए यात्रा फ्री कर दी है। अब आज अखिलेश जी बोल रहे हैं कि अकेले यात्रा कैसे? हर चीज पे सवाल उठाना है क्या आप लोगों को? सरकारी भर्ती क्यों नहीं हो रही है? दूसरे से किराए पर लेकर के आप कब चलाओगे? बसों की हालत इतनी जर्जर है कि उस पर आज बैठना खुद जान को जोखिम में डालना है। किसी भी रोडवेज डिपो पर आप चले जाइए, वहाँ एक एक बस को आप चेक कर लीजिए, आपको मिलेगा कि उससे खराब उत्तर प्रदेश में कहीं वाहन आपको नहीं मिलेगा। जितने खराब बसें आपको परिवहन विभाग में मिलेंगी। परिवहन विभाग की बसों पर बैठना जान को जोखिम में डालना है। अब 60 वर्ष की महिला है, साथ में कोई अगर नहीं है, कई ऐसी महिलाएं हैं जो सशक्त हैं, चल लेती हैं, यात्रा की सुविधा मिल जाएगा तो सफाइयों क्या दिक्कत है? सरकार ने खुद इस विभाग को जर्जर बनाने का काम किया है। परिवहन विभाग को डुबोने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है। उसका पूरा विभाग जर्जर हो गया है। मंत्री जी कहाँ से बचेंगे? देख, एक रंगी चोला यूपी का जन जन बोला, नहीं भरोसा नहीं भरोसा, उसकी बात पर किसी को भरोसा नहीं। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने 2027 को लेकर आधी आबादी का मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर आर के वर्मा है। 27 का चुनाव भी दूर है, मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। क्या तैयारी चल रही है आप लोगों की? इतनी दूर से ही भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, पास आने पर उसका क्या हाल होगा। आज समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद हम महिलाओं को 40,000 से शुरुआत करेंगे और हर साल उसको बढ़ाने का काम करेंगे। महिलाओं की यात्रा, बस यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश से फ्री करने का काम करेंगे। छात्र छात्राओं को उनके कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा मुहैया कराने का काम करेगी। आज समाजवादी पार्टी ने निश्चित रूप से महिलाओं की समृद्धि के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ी योजना का ऐलान करने का काम किया। बीजेपी वाले कह रहे हैं आप लोग सिर्फ सवाल उठाया करते हैं। अब 60 वर्ष की महिला है, उसके लिए यात्रा फ्री कर दी है। अब आज अखिलेश जी बोल रहे हैं कि अकेले यात्रा कैसे? हर चीज पे सवाल उठाना है क्या आप लोगों को? देखिए, मैं आपसे पूछूं, क्या आप अपने बुजुर्ग को कभी अकेला छोड़ते हैं क्या? किसी यात्रा में आज की यात्रा इतनी जोखिम भरी है, चाहे वो ट्रैफिक को लेकर के या जो उत्तर प्रदेश में जंगल राज आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज के डर की वजह से बेटियां जो है अकेले यात्रा नहीं कर रही हैं, बुजुर्ग यात्रा अकेले नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सवाल उठना जायज है और जायज सवाल है। अब 60 वर्ष की महिला है, साथ में कोई अगर नहीं है, कई ऐसी महिलाएं हैं जो सशक्त हैं, चल लेती हैं, यात्रा की सुविधा मिल जाएगा तो सफाइयों क्या दिक्कत है? देखिए, समाजवादी पार्टी को कोई एतराज नहीं है कि जनमानस को कोई सुविधा ना दी जाए, सुविधा दी जाए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो ऐलान मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिन किया है, उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम की सारी बसें वो कबाड़ा हो चुकी हैं। किसी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा, डग्गा मार बसें हैं। और कर्मचारी, आप उनके विभाग में आप पूछिए कि सारे कर्मचारी तो रिटायर्ड हो गए और संविदा के नाम पर उन्होंने जिनको रखा उनको काम नहीं मिल रहा है। और उन्हीं के कर्मचारी हम लोगों के पास आते हैं और कहते हैं कि हमारा मुद्दा उठाइए। कितने दिनों से ड्राइवरों की भर्ती नहीं हुई? पक्की भर्ती ड्राइवरों की क्यों नहीं हो रही है? और परिवहन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों ग्रेड 3, ग्रेड 4 में भी पक्की भर्ती क्यों नहीं हो रही? सरकारी भर्ती क्यों नहीं हो रही है? दूसरे से किराए पर लेकर के आप कब चलाओगे? बसों की हालत इतनी जर्जर है कि उस पर आज बैठना खुद जान को जोखिम में डालना है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो महिलाओं को पूरे उत्तर प्रदेश के किसी कोने में बेहतरीन बस यात्रा निःशुल्क कराया जाएगा। छात्र छात्राओं को उनके कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने के लिए निःशुल्क बस यात्रा। डॉक्टर साहब, क्या अखिलेश जी ये भांप चुके हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो मेट्रो में और छात्राओं के लिए यात्रा निःशुल्क की जाएगी? क्या बसों की हालत जान रहे हैं जो आप देखिए, बसों की हालत निश्चित रूप से आप किसी भी रोडवेज डिपो पर आप चले जाइए, वहाँ एक एक बस को आप चेक कर लीजिए, आपको मिलेगा कि उससे खराब उत्तर प्रदेश में कहीं वाहन आपको नहीं मिलेगा। जितने खराब बसें आपको परिवहन विभाग में मिलेंगी। परिवहन विभाग की बसों पर बैठना जान को जोखिम में डालना है। मतलब सीधे तौर पर आपने तो दयाशंकर सिंह जी से अदावत कर दी। एकदम अदावत नहीं कर दी, मैं उनकी दयनीय स्थिति के बारे में बता रहा हूँ। और ये सरकार ने खुद इस विभाग को जर्जर बनाने का काम किया है।
परिवहन विभाग को डुबोने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है। उसका पूरा विभाग जर्जर हो गया है। मंत्री जी कहां से बचेंगे? एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे। मुख्यमंत्री जी का बयान आया, उनका कहना है, देख सफाई बिटिया घबराई, दोबारा आज बयान दिया। आज आज जो है उत्तर प्रदेश का आम आवाम कह रहा है कि देख एक रंगी चोला, देख एक रंगी चोला, यूपी का जन जन बोला, नहीं भरोसा नहीं भरोसा। उनकी बात पर किसी को भरोसा नहीं है। तो धन्यवाद। डॉक्टर आर के वर्मा है, उन्होंने बड़ा तंज कसा कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा दे रही है, उन्होंने सवालिया निशानी उठा दिया कि परिवहन के पास वो व्यवस्थाएं ही नहीं, बसों की हालत खटारा है। और सीधे तौर पर उन्होंने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के लेकर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग कर्मचारियों की समस्या से भी जूझ रहा है। सहयोगी सौरभ के साथ एशियन न्यूज के लिए लखनऊ से मैं नीतीश मिश्रा।